एक घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहते थे। उस जंगल में एक बकरी रहती थी जो बहुत बुद्धिमान और समझदार थी। वह हर दिन सुबह सुबह जंगल में चरने जाती, हरी घास खाती और शाम होते ही वापस अपने घर लौट आती। वह किसी से झगड़ा नहीं करती और सबके साथ प्रेम पूर्वक रहती थी। एक दिन बकरी जंगल में अकेली घास चर रही थी। तभी जंगल के कोने से एक चालाक लोमड़ी बकरी की तरफ आती दिखाई दी। लोमड़ी की नीयत ठीक नहीं थी। उसने बकरी को देखकर सोचा, यह बकरी तो मोटी ताजी लग रही है, क्यों न इसे खाने का कोई बहाना ढूंढूं। लोमड़ी धीरे धीरे बकरी के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, ओह प्यारी बकरी, तुम कितनी सुंदर और स्वस्थ लग रही हो। मैं तो तुम्हारे दूध का स्वाद चखना चाहती हूँ। सुना है तुम्हारा दूध बहुत मीठा होता है, क्यों न तुम मुझे थोड़ा दूध दे दो। बकरी समझ गई कि लोमड़ी उसे धोखा देना चाहती है। उसने सोचा, अगर मैं इस लोमड़ी से बहस करूंगी तो यह मुझसे झगड़ा करेगी। इससे तो बेहतर है कि इसे किसी तरह से बहलाकर दूर कर दूं। बकरी ने एक तरकीब सोची और चालाकी से बोली, लोमड़ी बहन, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा दूध तो पहले ही जंगल के बाघ को जाता है। बाघ रोज मेरे दूध का आनंद लेता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस गुफा तक ले चलती हूँ जहाँ बाघ रहता है। तुम दोनों मिलकर मेरा दूध पी लेना। लोमड़ी को यह बात बहुत अच्छी लगी। उसने सोचा, बाघ के साथ अगर बकरी का दूध मिल जाए तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। वह बकरी की बातों में आ गई और बकरी से कहा, हाँ क्यों नहीं, मुझे उस गुफा तक ले चलो। बकरी ने लोमड़ी को गुफा का रास्ता दिखाया, लेकिन वह खुद धीरे धीरे दूसरी दिशा में चलने लगी। लोमड़ी गुफा की ओर बढ़ गई और बकरी ने अपने पैरों से तेजी पकड़ ली। गुफा के अंदर सच में एक बाघ आराम कर रहा था। जैसे ही लोमड़ी गुफा के पास पहुंची, बाघ ने उसकी आहट सुनी और तुरंत बाहर निकल आया। बाघ को सामने देखकर लोमड़ी की जान सूख गई। वह भागने का रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। बाघ ने बिना देरी किए लोमड़ी पर झपट्टा मारा और उसे पकड़कर खा लिया। इधर बकरी जंगल के दूसरे कोने में सुरक्षित पहुंच चुकी थी। उसने चैन की सांस ली और सोचा, समझदारी से बड़ी मुसीबत से भी बचा जा सकता है। इसके बाद बकरी सावधानी से जंगल में चलने लगी और हर रोज पहले से अधिक सतर्कता से चढ़ने लगी।